नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इंदौर में 60,000 से ज्यादा कुत्ते हैं जी, और उन कुत्तों को पालने के लिए लोग अपने घरों में जगह दे रखी लोगों ने कुत्तों को, और सड़कों पर भी कुत्ते पाल रहे हैं जी। इंदौर में एक ऐसे दाग लवर हैं जिनके पास कभी 160 कुत्ते हुआ करते थे और वो कुत्तों के एक जन्मजात सेवक के रूप में जाने जाते हैं। शहर के हजारों कुत्ते उनका स्पर्श पा चुके हैं। ऐसे देवेंद्र गोपाल राव नाचन जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नाचन जी हमारे स्टूडियो में। कभी आपके पास 160 कुत्ते थे जी, अब आपने उन्हें डिसबर्स कर दिया, क्यों आपने बांट दिया यहाँ? साहब मेरे साथ ऐसी एक घटना घट गई है एमआईजी थाने से कि गुंडों की और एमआईजी थाने की मिली भगत से एक पेड़ एक्सीडेंट केस को गाड़ी एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया गया। मेरा मन टूट गया। मैं बम खोजी कुत्ते तैयार कर रहा था, इंदौर के अंदर अपना योगदान देना चाहता था कि जो विदेश अंग्रेजों से जो मैंने सीखा है आबू धाबी में, वो योगदान मैं इंदौर में देना चाहता था। ये डॉग लवर आप कब से हैं? आपको कब से कुत्तों से मोहब्बत हो गई? इसमें मेरे को 40 साल हो गए। 40 साल से आप कुत्तों का लालन पालन कर रहे हैं। इंसान के सबसे अच्छे मित्र कहे जाते हैं कुत्ते। जी बिल्कुल सही। आप हमेशा कहते हैं कि हमें भारतीय कुत्ते पालने चाहिए, विदेशी नस्ल के कुत्ते नहीं पालने चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है? विदेशी नस्ल के जो डॉग है वो अंदर से मशीन, उनकी लीवर किडनी सब डैमेज रहती है, कमजोर रहते हैं, यहाँ के मौसम सहन नहीं कर पाते हैं, यहाँ का खान पान सहन नहीं कर पाते। अपने इंडियन जो डॉग है वो यहाँ के मौसम में तैयार हुए हैं और 20 से 22 साल उम्र रहती है। अपने घर में जो कुछ है दाल चावल सब्जी रोटी सब खाते हैं और उनको कोई बीमारी नहीं होती है। लोग कहते हैं कि कुत्तों को भारतीय खाना देना चाहिए, दाल रोटी दूध देना चाहिए, चावल देना चाहिए। जी। कुछ लोग कहते हैं कि दाल नहीं देना चाहिए कुत्तों को। क्या खाना देना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अपने इंडियन डॉग सारा सब कुछ इंडियन खाना पसंद करते हैं और खाते हैं और खा रहे हैं। बहुत से लोगों के घरों में इंडियन डॉग हैं और अच्छे स्वस्थ है और बढ़िया डॉग है। इंदौर में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो शाकाहारी, कई लोग ऐसे हैं, हमारे जैन परिवार के कई लोग ऐसे हैं इंदौर में जो आलू तक नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते। ऐसे लोग कुत्ता पाले तो उन्हें कैसे खाना देंगे? बिल्कुल पल रहे हैं साहब। बहुत सी जगहों के जैन परिवार के अंदर डॉग पल रहे हैं और प्योर दूध रोटी पे पल रहे हैं। और यहाँ तक कि वो उनके धर्म का भी पालन कर रहे हैं डॉग कि शाम को 6 बजे बाद उनको खाना दे रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। ऐसे भी बिल्कुल जी, कई घर बता दूंगा मैं आपको। अगर कुत्ता पालना हो, आप हमेशा वकालत करते हैं कि स्ट्रीट डॉग को मदद कीजिए, स्ट्रीट डॉग्स की मदद कीजिए। बिल्कुल सही। जो स्ट्रीट डॉग है, जो बेसहारा कुत्ते हैं, वो हमारे मित्र हैं जी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो कैसे मदद करे एक आम नागरिक उनकी? मेरा लोगों से विनती है कि वो स्ट्रीट डॉग इंडियन डॉग पालें अपने। ये बहुत मजबूत होते हैं, बीमारियों से मुक्त रहते हैं, 100% सुरक्षित और मजबूत रहेंगे। इनको टाइम पे घर का जो भोजन भंडारा है आप दो, उसमें खा के ये खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। इनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल पे मुफ्त है, इलाज फ्री है, डॉक्टर फ्री है, सब कुछ फ्री है। इंग्लिश डॉग पालने पे हजारों लाखों रुपए खर्चा हो रहे हैं और उसके बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा रहा है, डेथ हो रही है उनकी। कितने कुत्ते मिलते हैं विदेशी नस्ल? यहाँ 2000 रुपए से लेके तो लाख रुपए तक के डॉग मिल रहे हैं इंदौर के अंदर। और बस लोगों ने समझ नहीं पा रहे हैं और इंग्लिश का भूत सवार है लोगों को, और इंडियन डॉग को अनदेखा कर रहे हैं, जबकि इंडियन डॉग उनसे 100% मजबूत। वो लाते हैं लाखों रुपए के, हजारों रुपए के डॉग लेके आते हैं और उनकी डेथ हो जाती है और उनको कोई बचा नहीं पाता। लोग कहते हैं कि भारतीय डॉग जो हैं, जो हमारे मूल के डॉग हैं, वो साफ सफाई उतनी पसंद नहीं करते हैं, वो सुंदर नहीं दिखते हैं, उनकी सूंघने की भौंकने की क्षमता कम है, वो देखते कम है। ऐसा सब गलत है साहब, सब गलत है। जिन लोगों ने इंडियन डॉग पाल रखे हैं इतने मजबूत और इतने हेल्थी है, बीमार कम होते हैं। वो यहाँ के मौसम में तैयार हुए हैं और बीमार कम होते हैं, मजबूती बहुत है, सब कुछ खा पी रहा, दाल चावल रोटी सब्जी सब खा रहे हैं, कुछ भी कोई बीमारी नहीं उनको, बहुत कम बीमार होते हैं। इंग्लिश जो पाल रहे हैं आए दिन उनको दवाखानों में भीड़ लगी रहती है, उनको बचाना मुश्किल हो रहा है। आप कुत्तों को पैकेट फूड के खिलाफ हैं, उनको पैक्ड फूड नहीं देना चाहिए। ये जो डॉग फूड है ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कारण क्या हो रहा है कि ये डॉग फूड जो है जैसे ही पैकेट खोला जाता है वो इसमें हवा लगती है और ये पॉइजन का रूप बनता है। ये उनको लीवर और किडनी को खराब करता है। ताजा खाना दूध रोटी और अंडा खिला इनको, घर में जो मौजूद है दूध रोटी सबके घर में मौजूद है,
और बिल्कुल पल रहे हैं और बहुत बढ़िया डॉग है। लोग कहते हैं जी, जब कोई मुहावरा चलता है तो लोग कहते हैं तू कुत्ते की मौत मरेगा, तो ऐसा मुहावरा क्यों चल निकला? कारण ये है साहब कि एक कुछ ही सेकंड गाड़ी रोकना है आपको, अनदेखा करते हैं और गाड़ियों रोड पे उनको कुचल के चले जाते हैं, मार के चले जाते हैं। फिर वो नज़ारा जो देखते हैं तो लोगों ने बोलते हैं कि कुत्ते की मौत हुई, उन्होंने मुहावरा बना दिया उसको। और बीमार होकर वृद्धावस्था में कुत्तों को बहुत परेशानी होती है, लोग इलाज नहीं कराते हैं। इलाज नहीं कराते हैं, उनको मालूमात नहीं है सही साथ कि उनको कि इलाज कहाँ होता है, कहाँ वो उसके मालूमात नहीं होने से वो डॉग मर जाता है उनके। कई लोग कहते हैं कि कुत्तों घर में कुत्ते पालना अच्छा नहीं मानते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुत्तों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं लोग जी। और जब कुत्तों की उम्र कम होती है, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो लोगों का दिल टूट जाता है और लोग कहते हैं कि काश हमने ये चीज न की होती तो हम ज्यादा सुखी होते। ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं साहब, ऐसा इंसान का भी, ऐसा इंसान का जब बूढ़ापा आएगा तो लोग उनके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। उनको तो 15 साल भगवान ने उनको 15 साल उम्र दी है, 15 साल यानी 150 साल वो जी लेते हैं, उस हिसाब से उनको दिया है। तो उनको उम्र के हिसाब से बुढ़ापा आएगा तो उनका भी बुढ़ापा संभालना है। जब इंसान का नहीं संभालेंगे तो उनका कैसे संभालें? जैसे घरों में जो लोग कुत्ते पालते हैं उनके अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं, डॉबरमैन है, जर्मन शेफर्ड है, अलग अलग जाति प्रजाति के नाम है। तो जो हमारे यहाँ इंदौर में कुत्ते पाले जाते हैं वो कौन सी प्रजाति के हैं? अपने इंदौर में जो पाले जाते हैं लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, पोमेरियन, डॉल्मेशियन, बॉक्सर, डॉबरमैन, ये ज्यादा चलन में है। ये रफ एंड टफ है और चलन में ज्यादा है। इनसे ज्यादा बेहतर अपना इंडियन डॉग सबको फेल करता है। ये फर्स्ट नंबर पे इंडियन डॉग। कोई प्रजाति है इंडियन डॉग की? जैसे रामपुर प्रजाति का डॉग मैंने सुना कि रामपुर हाउंड जो है वो रामपुर महाराज ने एक इंग्लैंड से एक डॉग लेके आए थे हाउंड, और एक वहाँ राजस्थान का रामपुर का एक डॉग को मिला के वो एक ब्रीड तैयार करी थी रामपुर हाउंड। राजा पलियम और चिल्ली पेराई भी अपने भारतीय नस्ल है कुत्तों की। बिल्कुल, ये कैसी नस्लें हैं? बढ़िया नस्ल है और इंडियन क्रॉस है वो। हाँ। वो बहुत अच्छी नस्ल है इंडियन। तो ये कैसे जांचे कि ये कुत्ता अच्छी नस्ल का है? लोग तो कुत्ते की 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी तक देखते हैं जब कुत्ता पालने जाते हैं, किसके पिता कौन है, किससे क्रॉस हुआ है, उसके दादा कौन है, कुत्ते के परदादा कौन है, परदादा के पिता कौन है। ये 4 पीढ़ी का हिसाब लगा के फिर लोग कुत्ते को खरीदते हैं, फिर उसके लिए 1 लाख रुपया 50,000 रुपया देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, उस ब्लड लाइन की क्वालिटी का हिसाब से, आगे की बेचने के हिसाब से उनको इतनी ये बातें बताई जाएगी कि ये इस ब्लड लाइन का, इसकी ये पीढ़ी है, इसका नाना ये कौन है, इसका दादा कौन है, ये कहाँ से ब्लड लाइन चली है। वो बिजनेस के हिसाब से, मतलब ये एक धंधा बन चुका है। धंधा बन चुका है, बिल्कुल धंधा बन चुका है। तो आप इसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं? ये बिल्कुल गलत है। लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए इंडियन डॉग सबसे बेहतर जो है वो इंडियन डॉग है। ये इंग्लिश डॉग के ऊपर ना जाए, क्योंकि ये बहुत कम समय जीते हैं और कम समय के अंदर मर जाते हैं, और जब लगाव हो जाते हैं तो फिर उनको नफरत हो जाती है। आपके लिहाज से कुत्ते कोई लोग क्यों पालते हैं? लोग शौक के लिए पालते हैं, खिलौने की तरह पालते हैं कई लोग। आप शायद इसलिए कह रहे हैं बार बार भारतीय डॉग्स बेहतर हैं क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से या हमारी दोस्ती के लिहाज से आप उनको अच्छा पाते हैं? दोस्ती के अंदर सबसे बढ़िया डॉग इंडियन डॉग है। जब भी कोई खतरे की बात आती है तलवार चाकू अपने सीने पे पहले झेलेंगे। दूसरी बात, अपने घर का ये पूर्वज होता है। दूसरी बात, घर पूरे परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आ रही है तो ये पहले अपने ऊपर लेता है और अपने मालिक को बचा लेता है। यह मान्यता है, ये बिल्कुल 100% सही है। और मेरे जीवन के अंदर मैंने, कई लोग कहते हैं कि अगर आप कानूनी पचड़ों में फंसे तो काले कुत्ते को रोटी खिलाइए, फलाने पचड़े में फंसे तो सफेद कुत्ते को रोटी खिलाइए। इसका कोई वैज्ञानिक आधार है या लोगों की मान्यता चली आती? नहीं, ये वैज्ञानिक आधार भी है और मान्यता भी और सही साठ है। ये बिल्कुल 100% है। मैंने जीवन के अंदर देख चुका हूं कि इसका उदाहरण भी देखे और रिजल्ट भी देखे। इसका कोई वैज्ञानिक आधार है क्या? हाँ जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल। क्या है वैज्ञानिक आधार? ये है कि इसके अंदर सारी बातें इसमें देखी गई है डॉग के अंदर, कि आप अगर कुत्ते को फीड करेंगे तो आपके कष्ट दूर होंगे। बिल्कुल, स्टार अपना बिल्कुल खुश होता है। ये बात बिल्कुल 100% सही। अब कई लोगों को मैंने देखा कि वो रोटी और ब्रेड बटर लेके जा रहे हैं और काला कुत्ता ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, उसे दूसरा सड़क पे कुत्ता मिला, उसे खाना नहीं दे रहे हैं, और काला कुत्ता बड़ी मुश्किल से ढूंढ के मिला तो उसे खाना खिला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये अपने भारतीय परंपरा के अंदर बिल्कुल सही है और ये इतिहास में भी है कि काले डॉग को देने से राहु, केतु और शनि ये आपसे खुश होते हैं। पर भारत जैसे देश में, जहां असम में, पूर्वोत्तर में कई राज्य हैं, वहां तो लोग कुत्ते का मांस खाते हैं। वो उधर चलन है साहब, उधर उनको मालूम नहीं है इस बात के बारे में। दुनिया के कई देशों में, हमारे पड़ोसी चीन में, कोरिया में, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, मलेशिया, चाइना, फिलीपाइंस, वियतनाम, ये सब दूर है। बिल्ली कोई जानवर ऐसा नहीं कि वो जो नहीं खाते हैं।
मैंने लोग कहते हैं कि कोई भी चीज जो 4 पांव की है और टेबल नहीं है उसे वो खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल खा रहे हैं। ऐसा है? हाँ बिल्कुल खा रहे हैं वो लोग, बिल्कुल 100% सही है। तो आपने कभी विरोध किया लोगों को जो कुत्ते मार के खाते मैं हैं? अकेला कैसा विरोध करूंगा? मेरे सामने बिल्ली को काट के खा रहा है, मैं कैसा विरोध करूँ? अकेला हूं मैं, एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? तो विरोध करने के लिए तो एक आदमी ही काफी। साहब ऐसी जगहों की जहां विरोध करना मुश्किल, सामने उनके हाथ में हथियार है और मैं अकेला सामने हूं और 20-25 जने हैं, तो अपनी जान को बचाना जरूरी है। कुत्तों से आपको लगाव कब शुरू हुआ? मैं बचपन से साहब, बचपन से बिल्कुल। कैसे शुरुआत हुई? कि बस ये दर दर भटक रहे हैं, उनको कोई केयर करने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं है। ठंड है, बरसात है, रोड पे भटक रहे हैं, खाना नहीं है, भोजन नहीं है, कोई लात मार रहा है, कोई लकड़ी मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, भगा रहा है, ये क्या है? तो कुत्तों को भी जीवन है, जीने का अधिकार है। पालने का सही तरीका क्या है? कुत्तों को कैसे पाला जाए? उनको कैसे गर्मी से बचाएं, कैसे ठंड से बचाएं, कैसे बारिश से बचाएं, उन्हें कब पानी दें, कब खाना दें, उन्हें उनकी टॉयलेट की एक्टिविटीज कैसे ट्रेन करें, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है? उसके लिए तो ही उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी। कोई भी डॉग अगर वो पाल रहे हैं, कोई सा भी डॉग पाले, उसके लिए उनको जानकारी लेना जरूरी, उनको कैसा डॉग पालना है, कैसा नहीं पालना है। और वो क्या हो गया, कई जगह ऐसी जगह हो गया कि कई जगह डॉग को कौन सा उनको पालना, पाल कौन सा लिया, और उसकी दुर्दशा इतनी खराब कर दी है कि फिर उसका तो जंगल में छोड़ रहा है या तो जहर का इंजेक्शन लगवा रहा है डॉक्टर से। उनकी गलती से वो डॉग ऐसा हो गया है। वो मतलब हर व्यक्ति को अपनी जरूरत के हिसाब से डॉग को अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल, उसको पहले डॉग खरीदने से पहले उसको 50 चक्कर उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। अभी एक सज्जन मेरे पास आए, वो बोला हमको सेन बर्नार्ड मिल रहा है। मैं सेन बर्नार्ड यहाँ के मौसम में सूट नहीं है, कई सेन बर्नार्ड मर गए, उनको बर्फ जैसा वातावरण। क्या होता है सेन बर्नार्ड? हमारे दर्शकों को बताइए, हमें भी बताइए। यह सेन बर्नार्ड बर्फ का रहने वाला डॉग है, साइबेरियन जो प्रजाति का है, और उसको 24 घंटे एसी चाहिए। अब उनके घर वो डॉग पालना चाहते हैं और उनके घर में एसी नहीं है, वो डॉग पाल लिया उन्होंने, और मालूम पड़ा कि वो तो इतना बुखार और टेम्परेचर और वो मौसम सूट ही नहीं कर पाया। जब मौसम में बदलाव होता है ना, वो सहन नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। और कई लोग शुरू में शौक से ले आते हैं कुत्ते, पर जब उसकी आदतें संभाल नहीं पाते तो कुत्ते को बेहाल छोड़ देते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल हटा देते, रोड पे छोड़ जाते हैं, मेरे सुपुर्द कर देते, बोले आप ले जाओ। आपने कोई गाड़ी बना रखी कुत्तों के लिए? बिल्कुल लेके घूमते हैं? हाँ जी, आपने अपने घर पे बड़ी व्यवस्था कर रखी है, क्या व्यवस्था है ये? साहब उनको क्या होता है कि उनको भी जीने का अधिकार है। जब शेर जिंदा है, सांप जिंदा है, तो इन्होंने क्या गलती करी? इंसान की गलती से ये खराब हो गया और फिर उसको जहर का इंजेक्शन लगवा के मरवा रहा। कैसे पाला जाता है कुत्ते को? पालने का सही तरीका बताइए। अब हमारे दर्शकों को, हमारे दर्शक कोई कुत्ता पालना चाहें तो कैसा कुत्ता लाएं, उसे कब खाना दें, क्या खाना दें, कितनी देर खाना दें, क्या कुत्तों को भी उनके वजन के हिसाब से खाना दिया जाता है, क्या कुत्तों को भी एनासिनेस्प्रो जैसी गोलियां असर करती हैं? बताइए। सबसे पहले भारतीय लोगों को भारतीय इंडियन ही डॉग पालना चाहिए। इंडियन डॉग जो है वो सक्सेस है, पावरफुल है। कहाँ मिलेगा इंडियन डॉग? कहाँ मिलेगा इंडियन डॉग? हर मोहल्ले के अंदर लोगों के पास है, उनके पास है। उसको नहलाएं धुलाएं, उसको अच्छा रखें, संभालें, उसका इलाज कराएं, टाइम पे टीके लगाएं और उसको केयर करें। सबसे बढ़िया निःशुल्क और मुफ्त में मिलता है, 0% मेंटेनेंस, 100% सक्सेस, बीमारी से मुक्त। उसका इलाज सरकारी हॉस्पिटल पे फ्री है, दवाइयां फ्री है, सुबह शाम दोनों टाइम पे दवाखाने चालू है। इलाज के लिए गवर्नमेंट ने डॉक्टर रखे हैं, दवाखाने खोल रखे हैं। इंडियन डॉग पाले, पैसा खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। इंग्लिश का भूत अपने दिमाग से निकाल दे कि इंग्लिश कुत्ता पालना, इंग्लिश कुत्ते की हमेशा मशीन अंदर से खराब रहती है, लीवर किडनी फेल रहती है। यहाँ के भारतीय मौसम वो सूट नहीं कर पाते हैं, भारतीय खाना सूट नहीं कर पाते हैं। पैकेट वाला खाना नहीं खिलाए, पैकेट वाला खाना पॉइजन हो जाता है और उनके मशीन खराब कर देता है। अपना घर का इंडियन डॉग को घर का सारा खाना खिला सकते हैं, दूध रोटी अंडा सबके घर में मौजूद है और उसमें सबसे बढ़िया और हेल्थी डॉग बनता है। और कोई मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं इंडियन डॉग के लिए, निःशुल्क सेवा, निःशुल्क मैं अपनी मदद देना के लिए तैयार हूँ। डॉग को इंजेक्शन कब लगवाने चाहिए? कौन से इंजेक्शन लगाने? हर साल दो इंजेक्शन लगते हैं। एक तो 8 बीमारी का एक इंजेक्शन आता है 8-in-1 और एक लगता है रेबीज। ये हर साल रिपीट होते हैं। बचपन में उनको डबल डोज लगता है, डबल बूस्टर लगते हैं। ऐसे 4 इंजेक्शन बचपन में लगेंगे 3 महीने के अंतराल में। उसके बाद फिर हर साल रिपीट होना चाहिए। कुत्तों को बुखार आता तो क्या करें? बुखार आता है, क्रोसिन की टेबलेट दो उनको, वो भी डॉक्टर से पूछे बिना दे। हाँ, जेल तो नहीं हो जाएगी? नहीं, क्रोसिन का सायरप पिला सकते हो। डॉक्टर के तक का अपन टाइम देखेंगे कि अब ये बीमार है, हॉस्पिटल बंद है,
और इसको बुखार आ रहा है, तो एक टेम्परेरी एक राहत देना है उसको, तो शाम तक के लिए उसको कुछ आप एक गोली आप क्रोसिन की दे सकते हो। क्रोसिन का 5 ml क्रोसिन का सायरप दे सकते हो, मीठा रहता है, चाट लेता है, कि उसको देने में इजी है। शाम को जब दवाखाना खुलेगा, जब तक लेके जाओगे, जब तक उसको रिलीफ तो मिलेगा। कई लोग कहते हैं कुत्ता बीमार है, कमजोर है, इसको ग्लूकोज का इंजेक्शन का ग्लूकोज की सलाइन चढ़ा देते हैं, और लोग कुत्ते को लिटा के जबरदस्ती ग्लूकोज की सलाइन चढ़ा देते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं साहब, उसको क्या है कि खाने के अंदर विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी की वजह से वो बीमार होता है, और कुछ भी नहीं है। उसको थोड़ा केयर करना। शाकाहारी परिवार जो अंडे नहीं खाता, मांस नहीं खाता, मछली नहीं खाता जी, वो कुत्ते को कैसे विटामिन डी की पूर्ति करेगा? पालक है, लौकी है, फल फ्रूट में सब कुछ है। आप उसको खाने के अंदर आप सब ये सब्जियां अपने दे रहे हो, आप उसमें बिल्कुल परिपक्व और हेल्थी बनेगा। आप दे के देखो इसमें। कई कुत्ते तो इतने नकचरे होते हैं कि सुबह की रोटी शाम को नहीं खाते, जबकि परिवारों में रात की रोटी सुबह खा लेते हैं। तो कैसे उनको बचपन से एक आदत डालना पड़ती है। बचपन से क्या होता है कि लोगों की गलती से उनकी आदतें खराब हो जाती है। सर पे चढ़ा के गोद में बिठा के उसको खिला रहे हैं और उनकी आदतें खराब कर देते हैं। जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है कि बोलते हैं कि ये डॉग तो बहुत खराब हो गया, काटने लग गया, ये हो गया, उनकी गलती से। ट्रेनिंग, आप डॉग के ट्रेनर भी हैं जी, ट्रेनिंग में कुत्तों को बहुत मारा पीटा जाता है? बिल्कुल नहीं, ये जो मार के सिखाते हैं वो बहुत गलत है। जबकि वो उतना प्यार की बातें समझने वाला प्यार से सीखता है। मेरा आप जितने भी डॉग को ट्रेन करे, देखो आप बिल्कुल उंगली के इशारे पे मैं डॉग को ट्रेन करता हूँ, और 1 महीने में डॉग को ट्रेन कर देता हूँ। 4-6 महीने बिल्कुल नहीं लेता। आपने तो डॉग को ट्रेन करने की बात की, लेकिन मैंने सुना कि डॉग के मालिक को भी ट्रेनिंग की जरूरत है। जी, मैं 15 दिन में अपनी ट्रेनिंग देता हूँ। 15 दिन ऑनर को सिखाता हूँ कि वो ऑनर के कमांड पे काम करे। वो यहाँ पर जो ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो सिर्फ ट्रेनर की बात सुन रहा है, ऑनर की बात ही नहीं सुनता। जबकि यहाँ डॉग को ऑनर की बात सुनना चाहिए। ऑनर पैसा खर्चा कर रहा है, डॉग ऑनर के पास है, आधा घंटा ट्रेनर के पास है और बाकी 23 घंटे ऑनर के पास है, तो ऑनर की बात सुनना चाहिए उसे। यूके में तो ऐसे ऐसे कुत्ते हैं जो दृष्टिहीनों को उनके दफ्तर ले जाते हैं, उनके स्कूल ले जाते हैं, उनको ट्रैफिक में उनको सिग्नल क्रॉस करवाएंगे, गार्डन घुमाएंगे, सुपरमार्केट लेके जाते हैं। उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग होती है। उनकी जरूरत के हिसाब से वो डॉग को वहां ट्रेन दिया जा सकता है कि उनको आपको जरूरत किस बात की है, वो बातें उसमें डाली जाती है। उसमें से जो बातें आपको चाहिए वो डालेंगे, जो नहीं चाहिए उसमें से निकाल देते हैं। आपने बहुत बातें बताई, एक बात और बताइए। हमारे यहाँ इंदौर के जो कुत्तों के मालिक हैं जी, वो रोज सुबह शाम कुत्तों को घुमाने ले जाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है घुमाना, लेकिन वो घुमाने क्या ले जाते हैं? वो अपने पड़ोसी के घर ले जाके उससे टॉयलेट कराते हैं, पूरे मोहल्ले में गंदगी फैलाते हैं। उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? उनके लिए यही है कि साहब कि वो एक ऐसी जगह लेके जाए जहां पर लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, जो वाकई में गंदी जगह है, प्लाट खाली पड़े हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है, वहां ले जाके उनको एक आदत सी डालो कि वो कचरे पे ही जाके करे। किसी के घर के सामने ये लड़ाई झगड़े का जड़ है। कारण क्या होता है कि लोगों में बीमारी की जड़ भी है, बीमारी भी है, बैक्टीरिया फैलते हैं, लोगों के पैरों से और गाड़ियों से लोगों के घरों तक जाता है। दूसरी बात ये, लोगों ने ये नहीं समझ पाते कि वो डॉग को कहाँ घुमा रहा है, किसी के भी घर के आगे करवा देते, वो बहुत गलत बात है। उनको डॉग को जब लेटिन बाथरूम कराना है तो उस जगह का चॉइस करो कि इसको इस जगह की आदत डाले। गंदी जगहों पे प्लाट खाली पड़ा है, उस जगह पे लेटिन। क्या आपको लगता है कि इंदौर में भी विदेशों जैसी कोई जगह होनी चाहिए जहां लोग अपने कुत्तों को घुमा सके? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए साहब, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। आज जिस हिसाब से यहाँ पर चलन हो रहा है, लोगों को जरूरत है कि अपनी सुरक्षा स्वयं करना है। उसके लिए वो डॉग को एक घर का एक मेंबर हो जाता है, 15 से 22 साल तक वो सर्विस दे रहा है, तो उसको भी इतनी फैसिलिटी मिलना चाहिए कि जब आप भी होटल में जाके एंजॉय करो तो डॉग को भी हो। देवेंद्र गोपाल राव जी नाचन साहब, आपसे बहुत सारी बातें हमें करनी है, लेकिन क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय सीमित है इसलिए हम बातों को यही विराम देते हैं। आप इस स्टूडियो में आए, हमारे स्टूडियो में आकर आपने बताया कुत्तों के बारे में, कुत्तों के लालन पालन के बारे में और कुत्तों के मालिकों के व्यवहार के बारे में भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।